शूटिंग होती है पास्ट के एक ऐसे सीन से जहां पर हम एक राजा को देखते हैं। राजा की वाइफ जिसका कैरेक्टर एंजेलिना जूली ने प्ले किया है, अलेक्जेंडर को बर्थ देती है। लेकिन राजा और बाकी सब लोगों का कहना होता है कि अलेक्जेंडर राजा का नहीं बल्कि सियूस का बेटा है। सियूस जिसे गॉड भी माना जाता है। तभी सब लोग सोचते हैं कि अलेक्जेंडर में सुपर पावर्स होंगी जो कि राजा के पास नहीं और सियूस के पास है। इस बात की वजह से अलेक्जेंडर की मदर और उसके फादर में यानी राजा और रानी में बहुत लड़ाई होती थी। उनकी वैसे भी नहीं बनती थी जिसका अलेक्जेंडर पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता था। वो हमेशा इस बात को लेकर उदास रहा करता था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसके पास एक बहुत अच्छा दोस्त था जो हमेशा उसके साथ रहता, उसकी बातों को समझता था और तो और अलेक्जेंडर भी उसे हर बात शेयर कर लिया करता था। वो दोनों बिल्कुल भाइयों की तरह रहते थे और हर टाइम एक साथ वक्त गुजारते थे। अब उस स्टेट के बच्चे बड़े हो रहे थे, तभी राजा को ख्याल आया कि इन्हें पढ़ाने वाला भी कोई होना चाहिए जो इनकी तरबियत अच्छी कर सके और इनको अच्छी बातें सिखा सके। तभी उन्होंने वहाँ पर बुलाया एक ऐसे टीचर को जिनका नाम था अरस्तु। वो एक मुस्लिम टीचर थे जिन्हें आज एरिस्टोटल के नाम से भी याद किया जाता है। उन्होंने उस स्टेट के सब बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वो बच्चे बहुत काबिल और सहीन होते गए, यानी उन्हें अपना टैलेंट यूज करना आ गया। उनमें काफी स्किल्स और मैनर्स आने लगे। बच्चों में पढ़ने का शौक भी डेवलप हो चुका था और टीचर यानी अरस्तु ने बहुत अच्छे से गाइड करते थे। अब एक दिन उस स्टेट में यानी जहाँ पर राजा की हुकूमत थी, वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि अपने घोड़े बेचने आया था। वहीं पर अलेक्जेंडर और राजा भी होते हैं। अब वो आदमी सबको घोड़े दिखा रहा होता है। उसके पास काफी खूबसूरत घोड़े होते हैं, लेकिन एक ऐसा घोड़ा भी होता है जो कि काफी गुस्सैला होता है। वो किसी के काबू में भी नहीं आ रहा होता। तो राजा उस आदमी के पास जाते हैं जिसका ये घोड़ा होता है और उससे कहते हैं कि यहाँ पर तुमने इसको लाकर गलती की है। ये तो यहाँ पर किसी की भी जान ले सकता है, तुम्हें इसको ट्रेन करना चाहिए था। अब इस पर सवारी कौन करेगा? तभी राजा का बेटा अलेक्जेंडर आता है और अपने बाबा से कहता है, बाबा इस पर सवारी मैं करूंगा। वो उससे कहते हैं, बेटा तुम अभी 13 साल के हो, ये घोड़ा जो कि बड़े बड़े आदमियों से कंट्रोल नहीं हो रहा, आपसे कंट्रोल नहीं हो पाएगा। और वो आदमी भी राजा से कहता है कि ये घोड़ा बहुत गुस्सैला है और अलेक्जेंडर इसे काबू नहीं कर सकता। तो अलेक्जेंडर उन दोनों को चैलेंज करता है कि बेशक मेरी उम्र छोटी है, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं इसे काबू में कर लूंगा। मुझे मेरे उस्ताद ने तरीका सिखाया है। अब वो घोड़े को लेता है, उस पर बैठता है और काफी दूर से होकर आता है। उसने घोड़े को अपने काबू में कर लिया था, जो कि ये वहाँ के लोगों के लिए और राजा के लिए बहुत फख्र की बात थी। जैसे ही अलेक्जेंडर लौटता है तो उसके फादर बहुत खुश होते हैं। सब लोग क्लैपिंग करने लगते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। सबको पता चल जाता है कि अलेक्जेंडर इतनी छोटी सी उम्र में ही कितना ब्रेव है। अब जब अलेक्जेंडर घोड़े से उतरता है तो वो घोड़े से कहता है, अब हमारा साथ पक्का है। मैं जहाँ भी जाऊंगा तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा और तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अब हम एक रात को अलेक्जेंडर को उसके फादर यानी राजा के साथ देखते हैं। राजा उसे बता रहे होते हैं कि दुनिया में किन किन लोगों ने लीडरशिप की है, यानी उसे अजीम लीडर्स के नाम बता रहे होते हैं, जिसमें हरक्यूलिस, ऑडिपस और बहुत सारे लोग हैं। अलेक्जेंडर काफी इंप्रेस होता है और कहता है कि बाबा जान मैं भी इन्हीं लोगों की तरह स्ट्रॉन्ग बनूंगा और देखिएगा मैं इतना फेमस हो जाऊंगा कि मेरा नाम भी इन्हीं लोगों के साथ लिया जाएगा। तो अलेक्जेंडर के फादर यानी राजा उसे समझाते हैं कि इतना आसान नहीं होता मेरे बेटे, और एक बात हमेशा याद रखना, या तो स्टेट होती है या तो औरत। अगर तुम्हारा ध्यान औरतों की तरफ बढ़ गया तो तुम कभी भी स्टेट पर नहीं ध्यान दे सकते, और स्पेशली तब जब औरत तुम्हारी माँ जैसी हो। यानी यहाँ पर राजा अपने बेटे अलेक्जेंडर को उसकी माँ के खिलाफ कर रहे थे, क्योंकि मैंने आपको बताया इन दोनों हस्बैंड वाइफ में जरा नहीं बनती थी। और जल्दी राजा सोच रहे थे कि वो दूसरी शादी कर ले, जबकि अपने बेटे को वो समझा रहे हैं कि औरतों में मत पड़ना। लेकिन अलेक्जेंडर इस बात से तंग आ जाता है। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर के फादर ने दूसरी शादी कर ली है, पर राजा की दूसरी बीवी के अंकल यानी उसके चचा अलेक्जेंडर और उसकी मदर को बहुत बुरा कहते हैं और कहते हैं कि ये लोग बुरे होंगे तभी तो राजा ने मेरी भतीजी से शादी की है। इस बात पे अलेक्जेंडर को बहुत गुस्सा आता है और वो उस आदमी से कहता है कि आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ऐसे लफ्ज बोलने की। तो उस लड़की के चचा कहते हैं, राजा अपने बेटे को समझा लो, ये मुझसे बदतमीजी कर रहा है। तो राजा अपने बेटे से कहते हैं, अलेक्जेंडर इससे माफी मांगो। अलेक्जेंडर कहता है, मैंने क्या किया है पापा जान? इस आदमी ने मेरी माँ और मुझे बुरा कहा है और आप कह रहे हैं कि माफी भी हम मांगे। मैं माफी नहीं मांगूंगा। ये कहकर अलेक्जेंडर वहाँ से जाने लगता है तो राजा भी उसके पीछे पीछे जाते हैं पर गिर जाते हैं। तो अलेक्जेंडर उस औरत और उस आदमी से कहता है, आप मेरे बाप की हालत देख रहे हैं? इस औरत ने मेरे बाप से पैसे की खातिर शादी की है, क्योंकि मेरा बाप अब बूढ़ा हो चुका है। राजा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बेटे अलेक्जेंडर
को जेला वतन कर देते हैं, यानी उस डेट से निकाल ही देते हैं। अलेक्जेंडर का दिल टूट जाता है। सबसे पहले तो उसके फादर ने उसे छोड़ा, उसकी मदर को छोड़ा और अब जेला वतन कर दिया। यानी क्या वो अलेक्जेंडर अपनी बीवी से जरा प्यार नहीं करते? उनके नजदीक अब उनकी दूसरी बीवी ही सब कुछ है। पर जल्दी खबर आती है कि राजा का कत्ल हो चुका है और जितने लोग अपनी बातें कुछ कहते हैं कि उनकी दूसरी बीवी ने उनका कत्ल करवाया उनकी जायदाद यानी प्रॉपर्टी पर अपने कदम जमाने के लिए, उनके पैसे के लिए, और कुछ कहते हैं कि उनकी पहली बीवी ने जेलस होकर ये सब किया। पर किसी को कुछ नहीं पता था कि असली कातिल है कौन। इस वक्त अलेक्जेंडर की उम्र 20 साल होती है। तब तक राजा की और कोई औलाद नहीं होती तो अलेक्जेंडर को ही राजा बना दिया जाता है। अब अलेक्जेंडर बहुत टैलेंटेड भी था और वो हार्ड वर्किंग भी था। उसने आहिस्ता आहिस्ता हर जगह पर कब्जा करना शुरू कर दिया। वो कई जंगें करता जिसमें वो जीत जाता और उस मुल्क को अपने नाम कर लेता। अब की बार उसकी जंग फारिस से हुई, लेकिन वहाँ का राजा भाग गया। अलेक्जेंडर के पास 40,000 लोगों की फोर्स थी और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी था। वो चाहता तो राजा को मार सकता था, इसलिए वो राजा को ढूंढने लगा। उसने पूरे एशिया पर कब्जा कर लिया था, लेकिन वो कहता था कि जब तक मैं इसके राजा को नहीं मानूंगा असली राजा मैं कैसे हो सकता हूँ। पर अच्छी बात यह है कि जिस मुल्क को भी वो अपने नाम करता वहाँ के लोग उसके अगेंस्ट ना जाते, क्योंकि अलेक्जेंडर उन सबसे पहले ही कह देता था कि मैं आपसे आपकी कोई चीज नहीं छीनूंगा, बस मैं यहाँ लीड करूंगा। उनकी बहुत केयर करता, उनसे प्यार से बात करता और उनसे कहता कि आपको अपने रस्म रिवाज यानी ट्रेडिशन, कल्चर, कस्टम कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे जीते हैं आप जी सकते हैं। मैं आपकी जरूरियात यानी बेसिक नीड्स का भी ख्याल रखूंगा और आप पर कभी जुल्म नहीं होने दूंगा। इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता लोग उसके दीवाने होते गए, उसे पसंद करने लगे। पर अलेक्जेंडर की अभी भी वही सोच थी, उसे फारिस के राजा को ढूंढकर मारना था, क्योंकि अलेक्जेंडर समझ चुका था फारिस उसे डिजर्व नहीं करता। ऐसे राजा को जो कि मुश्किल वक्त में अपने मुल्क को छोड़कर भाग गया है, ऐसे डरपोक राजा की जगह वही राजा बने तो ठीक है। लेकिन फिर ऐसा करना हुआ कि वो राजा डरकर कभी न लौटा और वहाँ के लोगों ने अलेक्जेंडर को अपना नया राजा तस्लीम कर लिया। कुछ ही साल बीतते थे, अलेक्जेंडर ने वहाँ की आम सी लड़की से शादी कर ली जो कि उसी कबीले की थी। इस बात की वजह से वहाँ के लीडर्स को और आसपास के शाही लोगों को बहुत गुस्सा आया कि अलेक्जेंडर इतना अजीम बंदा है और उसने आम सी लड़की से शादी क्यों की है। उनके मुताबिक शायद उसको उससे प्यार हो चुका था। और जब भी बात अलेक्जेंडर की मदर को पता चली तो उनको भी बहुत गुस्सा आया। वो चाहती थी कि अलेक्जेंडर अपने ही मुल्क की किसी लड़की से शादी करे, लेकिन अब अलेक्जेंडर अपने मुल्क नहीं लौटना चाहता था। उसके फादर के डेथ को भी 7 साल गुजर चुके थे, तो अब क्या फायदा। अलेक्जेंडर अपने साथियों से कहता है कि हम एक ऐसा सफर करेंगे जिसमें जो जो मुल्क पे आता जाएगा हम उस पर कब्जा करते जाएंगे और उसे अपना बना लेंगे। लेकिन जब वो लोग ये सफर शुरू करने वाले थे तो अलेक्जेंडर को एक सूप ऑफर किया गया, यानी उसको वो पीने के लिए सर्व किया गया। पर जैसे अलेक्जेंडर उसे पीने वाला था तो उसे पता चल गया कि इसमें जहर है और जल्द ही उसने ये भी पता लगवा लिया कि जहर मिलाने वाले कौन से लोग हैं। और ये बहुत हैरत की बात थी, यानी हैरान कर देने वाली बात थी कि जहर मिलाने वाला कोई और नहीं उसके अपने साथी थे। और कुछ ना सोचते हुए अलेक्जेंडर ने उन्हें सजाए मौत दे दी और ऐसा ही करना चाहिए। गद्दारों के लिए मुल्क में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अब इस वक्त अलेक्जेंडर के पास अभी भी 1.5 लाख की फौज थी। अलेक्जेंडर उनके साथ निकल पड़ता है बिना डरे हुए। उसका अगला एम था बाकी मुल्कों पर कब्जा करना। और ये 1.5 लाख लोग यूं ही नहीं थे, इसमें हर पेशे के लोग थे, डॉक्टर, टीचर, बच्चे, औरतें, गुलाम, हर कोई, ताकि किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस काफिले में वो मौजूद हो जो इस चीज को ठीक कर सकता हो। अब अलेक्जेंडर सफर करते करते हिंदुस्तान आ गए। वहाँ हिंदुस्तान के राजा और उनमें लड़ाई शुरू हो गई। उस जमाने में ये एक सब कॉन्टिनेंट था और जहाँ पर अलेक्जेंडर की उस राजा से लड़ाई हुई थी वो हिस्सा आज पाकिस्तान में है। इस लड़ाई में अलेक्जेंडर को तीर भी लगा तो अलेक्जेंडर ने फैसला किया कि उसने कई जगह जीत ली है, काफी मुल्कों पर कब्जा कर लिया है, तो अब अपनी फौज के साथ वो वापस अपने मुल्क जाएगा, यानी बेबीलोन। अब वो सफर के लिए निकल पड़ता है। वहाँ पहुंचकर अलेक्जेंडर 2 शादियां करता है, लेकिन उसके लिए एक शॉकिंग बात ये थी कि उसके दोस्त को किसी ने जहर मिलाकर दे दिया था जो उसने ड्रिंक में पी लिया। अब उसके दोस्त की तबीयत बहुत खराब होती है और यहाँ पर वो दम तोड़ देता है। अलेक्जेंडर बहुत रोता है, पता नहीं क्यों उसे अपनी बीवी पर शक होता है। वो जाकर उसका गला दबाता है तो वो कहती है कि मुझे ना मारो, हमारा बेबी इस दुनिया में आने वाला है। तो अलेक्जेंडर उसे नहीं मारता और वहाँ से आ जाता है। लेकिन इस वाकये के 3 महीने बाद ही अलेक्जेंडर की खुद भी डेथ हो गई। वो काफी कमजोर हो गया, उसे भी जहर दे दिया गया था। अब यहाँ पर सिकंदर के आसपास उसके खास लोग थे। मरने से पहले उसने 3 विशेष की कि ये मेरी वसीयत है, इसे याद रखना। पहला तो ये कि जब मैं मरूं मेरा जनाजा डॉक्टर यानी हकीम लेकर जाए ताकि दुनिया को पता चल जाए। कोई भी
डॉक्टर या हकीम इंसान की जान नहीं बचा सकता जब उसका मरना लिख चुका गया हो। दूसरी ये कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र यानी ग्रेव के इर्द गिर्द सोना चांदी और मेरे पास जितनी भी दौलत है वो सब रख देना, ताकि सब देख लें मैं अपनी कब्र में एक सिक्का या एक जेम तक नहीं लेकर जा सका और ये सारी चीजें दुनिया में ही रह गई। तीसरी और आखिरी ख्वाहिश कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे हाथ मेरी कब्र से बाहर रखना, ताकि लोग देख लें अलेक्जेंडर यानी सिकंदर खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही